हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आज मैं आपको पावर बीआई के अंदर कई सारे डेटा को लेके अपेंड करना बताऊंगा। अपेंड बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर का एक फीचर है जिसको डायरेक्टली यूज़ करके एक जीयूआई के थ्रू हम इस सभी डेटा को एक क्वेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक क्वेरी में कन्वर्ट करने का यूज़ क्या है, देखिए अभी ब्रांचेस वाइज डेटा है तो 6 अलग अलग ब्रांचेस का डेटा है। अब मुझे इसको लेके अगर एक डैशबोर्ड बनाना है या एक विजुअलाइज कुछ भी फिगर आउट करना है इन चीज़ों को, तो मैं अलग अलग ब्रांचेस से डेटा में ही कर सकता हूँ, लेकिन उसमें जिसमें मॉडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन डेटा मॉडलिंग करने के लिए भी मेरे पास कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स होना चाहिए, डेटा के अंदर कोई कॉमन चीज़ होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम कर पाएँ। लेकिन ये जितने भी ब्रांचेस का डेटा है ये अलग अलग ब्रांचेस का डेटा है, तो इसमें रिलेशनशिप आप बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो अब इन डेटा को क्या करेंगे, हम इस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, इसको एक डैशबोर्ड बनाने के लिए इसको एक ही क्वेरी में कन्वर्ट करना होगा, एक डेटा सेट में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसा करना अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, यानी पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करना है और यहाँ पर आप इन सभी क्वेरीज को क्या करेंगे, एक क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद कंबाइन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपेंड क्वेरी ऑप्शन पे जाएंगे। और क्योंकि मुझे एक नई क्वेरी में इसे कन्वर्ट करना है तो अपेंड क्वेरी एज न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर ब्रांच 1 को ही कन्वर्ट कर देना है सबको मिक्स करके, तब हम ये लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रांच 1 के अंदर ही सबको जोड़ना हो तो आप इसको लेंगे, अगर इन सबको जोड़कर एक क्वेरी बनानी हो तो अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपकी एक एक्स्ट्रा क्वेरी ऐड कर देगा यहाँ पे और उस सब में ये ऐड होके आ जाएगा। तो अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक किया आपने और इस तरह से यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 टेबल और 3 और मोर टेबल्स के। तो मुझे तो 2 से ज़्यादा टेबल्स को ऐड कराना है तो 3 और मोर टेबल्स ले लेते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 सभी को, जैसे ब्रांच 1 पहले से यहाँ पे अपेंड है, हमें ब्रांच 2 पे भी डबल क्लिक करना है, ब्रांच 3 पे भी, ब्रांच 4, ब्रांच 5, ब्रांच 6, बस डबल क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो डायरेक्टली हमने इन सभी को एक अपेंड करके हमने एक क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा ये सारा डेटा एक ही शीट में आ चुका है, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके बाद अब हमें इसको विजुअलाइज के लिए लेके जाना होगा, तो क्लोज एंड अप्लाई पे आप क्लिक कीजिएगा। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ अब इसी क्वेरी की ज़रूरत है, क्योंकि इसी को लेके हमें डैशबोर्ड बनाने हैं, तो बाकी को मैं क्या कर देता हूँ, इनेबल लोड को ऑफ कर देता हूँ, तब इन्हें डिजेबल कर देता हूँ। ऐसे 1 बाय 1 आप सभी को डिजेबल लोड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 1 बाय 1 ये सबको कर दिया। इस तरह से सभी को मैंने डिजेबल कर दिया है। तो डिजेबल से मुझे कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए जब ये इटैलिक फॉर्मेट में आ जाए तो ये क्वेरी आपकी लोड नहीं होगी जब आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ अभी आप जैसे कि ऐसे ही करना है और फिर क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैंने अपना डेटा वहाँ क्वेरी में डिलीट भी नहीं किया और मेरा यहाँ पर अपेंड होके एक ही क्वेरी डेटा सेट बन के आ गई। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव देखने को मिला हो। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की पावर बीआई की कुछ और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।